हेलो दोस्तों, जैसा कि सीसेट 2023 की आंसर की आई है और बच्चों ने अपनी आंसर की देखी है, जैसे भी देख पाए। कुछ समस्या भी हुई बच्चों को आंसर की देखने में, कुछ उसमें पास हुए हैं, कुछ उसमें फेल हुए, मतलब कुछ उस मेरिट के नज़दीक हैं। इस वजह से जो पास हो गए उनके दिमाग में एक ही चीज़ आ रही है, रिजल्ट कब आ रहा है। कुछ एक दो नंबर से इधर उधर हैं, उनके दिमाग में भी ये बात आ रही है कि रिजल्ट कब आएगा। तो ये बहुत सारी समस्याएं जो हम आपको क्लियर कर देते हैं। कुछ कह रहे हैं कि रिजल्ट बहुत जल्दी से आने में तो उसका कारण क्या है। कुछ कह रहे हैं रिजल्ट देरी में आएगा, तो देरी में आने के क्या कारण बन सकते हैं। ये सभी डाउट आज हम आपके क्या कर देंगे क्लियर। रिजल्ट आखिर आना कब है एकदम हम आपको बताएंगे। उसमें एक दो दिन इधर उधर हो जाए नहीं मैं कह सकता, लेकिन सटीक अगर जानकारी है वो आपको मिलेगी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं पहला क्वेश्चन आकर बच्चों का क्या उठ रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये उठ रहा है, कब होगा सीटेट 2023 का रिजल्ट जारी, आखिर कब होगा। फिर कह रहे हैं रिजल्ट में क्या होगा कोई बदलाव। अगर रिजल्ट जारी भी होगा तो क्या उसमें कोई चेंज के चांस हैं, इसका जवाब देंगे कि भाई रिजल्ट जब आएगा तो बदलाव होगा तो किस आधार पर होगा, उसका भी तो कोई रेशनल तर्क होना चाहिए ना। फिर कह रहा क्या अब भी कर सकते हैं आयोग को चैलेंज। ये सबसे बड़ी, ये बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं कि आयोग ने, सीबीएसई ने जो भी चैलेंज करने की डेट रखी थी साथियों, वो 14 तारीख से लेकर के 17 फरवरी 12 बजे तक। कितने तक? 12 बजे तक। तो आपको पता है कि भाई ये डेट अब क्या होगी, तो 12 बज गए। तो कह रहे हैं क्या अब भी चैलेंज किया जा सकता है, आयोग मौका देगा चैलेंज करने का। और जिन भी लोगों ने ये चैलेंज किया वो कितने परसेंट है, कह रहा कितने परसेंट छात्रों ने किया है चैलेंज। क्योंकि उसी के आधार पे तो अगर ज़्यादा करते हैं इसका मतलब क्या है, कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। कम लोगों ने किया तो आयोग ज़्यादा फोकस नहीं करेगा। या किसी एक क्वेश्चन पर मान लो किसी ने चैलेंज जारी किया और वो क्वेश्चन उसका सही है, तो इसका लाभ क्या सबको मिलेगा या उसी व्यक्ति को मिलेगा, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। मान लो क्वेश्चन नंबर 75 पर किसी को आपत्ति थी और वो आपत्ति उसकी ठीक गई, दूसरे को भी 75 पर आपत्ति थी, तो क्या उसी की आपत्ति से उसको लाभ मिल जाएगा कि दूसरे वाले को भी अपनी मतलब आपत्ति दायर करनी पड़ेगी, चैलेंज दायर करना पड़ेगा, उसको भी 1000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे क्या। तो ये भी जवाब हम आपको देंगे। कह रहा किस वजह से जल्दी होगी रिजल्ट जारी करने की या देरी होगी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, जब आप ctet.nic.in गूगल पर जाकर के इस साइट को डालते हैं तो अभी वहाँ साइट काफ़ी ज़्यादा बिजी या लोड बता रहा है, मतलब सर्वर डाउन बता रहा है। और ऐसा उस केस में तब होता है साथियों जब आयोग अपनी साइट पर कुछ अपलोड कर रहा होता है। आयोग अपनी साइट पर कुछ अपलोड कर रहा होता है, तो इस आधार पर तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ ही घंटों में जो देरी जा रही है वो देरी जा रही है, रिजल्ट आ सकता है। सिर्फ इस आधार पर अनुमान लगा रहे हैं कि जब भी आयोग, अभी कोई भी काम कर लो आप ctet.nic.in पे, तो वो ओपन ही नहीं हो रही है। इसका मतलब आयोग उसमें कुछ कर रहा है। तो लोग अनुमान लगा रहे हैं, जो भी सोर्स वाले हैं, कि भाई रिजल्ट जारी होने वाला है कुछ ही देर में। तो जल्दी रिजल्ट तो इस आधार पर जारी हो सकता है कि साइट बिजी बता रही है। आप डाल के देख सकते हो, गूगल पर जाना, तुरंत ctet.nic.in डालना, वो साइट खुलेगी ही नहीं। इस आधार पर तो बता रहे कि वो रिजल्ट देरी से आ सकता है, जल्दी आ सकता है। आखिर रिजल्ट देरी क्यों करेगा। तो देरी के करने का कारण ये है साथियों, देखो चैलेंज तो अब आप कर ही नहीं सकते हो। वो कह रहा रिजल्ट में कोई बदलाव होगा, तो भाई उस रिजल्ट में बदलाव होगा जिसमें ऑप्शन 9 की कोई परेशानी है या किसी ने चैलेंज किया, उसका चैलेंज सही गया तो उसका बदलाव हो सकता है। या इस बार बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं, पिछली बार नॉर्मलाइजेशन नहीं दिया था, इस बार बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं कि आयोग नॉर्मलाइजेशन दे। और ध्यान रखना, एक छात्र हैं हमारे, उन्होंने कमेंट किया था, तो मैं क्लियर कर दूं, नॉर्मलाइजेशन में कभी नंबर कम नहीं होते। नॉर्मलाइजेशन में हमेशा नंबर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादातर क्या होता है, ठीक है ना, हमेशा ये नहीं कहेंगे, सदैव नहीं कहेंगे, लेकिन नंबर बढ़ते ही बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद कितने परसेंट लोगों ने, या अब भी कर सकते हैं चैलेंज, तो अब नहीं कर सकते, 12 बज गए, अब आपको चैलेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। चैलेंज करने वाली जो साइट हमने आपको बताई थी वो बंद, ठीक है। कितने परसेंट लोगों ने, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 से 10% लोगों ने क्या किया है, चैलेंज किया है। 8 से 10%।
तो इसका मतलब ये, अब जब ये चैलेंज किया है तो आयोग उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करके उस पर भी क्या करेगा, गौर करेगा। और वो चैलेंज इतनी जल्दी तो क्लियर नहीं होगा, सबके क्वेश्चन पढ़ेगा, सबके क्वेश्चन देखेगा इसमें क्या हो सकता है और अपने पेपर को देखेगा। तो इस आधार पर आप कह सकते हो रिजल्ट में क्या होगी, थोड़ा बहुत देरी हो सकती है। और जहाँ तक रिजल्ट आने की जो उम्मीद बताई जा रही है, वो उम्मीद ये बताई जा रही है कि फरवरी के अंत में और मार्च के 10 तारीख तक शाम तक, ये अनुमान लगाया जा रहा है, 1-2 दिन इधर उधर हो सकता है, कि फरवरी के अंत में और 10 मार्च तक साथियों रिजल्ट आने का पूरा क्या है, अनुमान है। रिजल्ट आ सकता है, जितनी भी ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको दे पा रहा हूँ, 1-2 दिन उधर हो जाए कोई वो नहीं है। तो ये लोगों के दिमाग में क्या थी, डाउट थे जो हमने क्लियर किए। और भी कोई डाउट होते हैं आपके दिमाग में तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका सटीक आंसर आपको बताने की कोशिश करेंगे। और ये जो जानकारी है जिसे हम आपके लिए खोज कर लेके आते हैं, ये अपने फ्रेंडों तक भी पहुंचाने का क्या करें, प्रयास करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये जानकारी आपको तब ही मिलेगी जब आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन तब आएगा कि जब आप चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे। तो इस जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद साथियों।